और मुंबई से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां जयपुर एक्सप्रेस में फायरिंग हुई है, जिसमें 4 की मौत हो गई है। मरने वालों में जीआरपी का एएसआई शामिल है। बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाला आरपीएफ जवान ही है, जिसे हिरासत में लिया गया है और ये ट्रेन मुंबई जा रही थी और इसी दौरान सुबह 5:30 बजे ये घटना हुई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरें भी देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन की तस्वीरें जरा देखिए। गोलियों के निशान ट्रेन पर दिखाई दे रहे हैं। ये मुंबई जयपुर एक्सप्रेस है, जिसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांच को तोड़ते हुए गोलियां बाहर की तरफ निकली हैं और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से अंदर फायरिंग हुई है। ये पूरी की पूरी जो फायरिंग की घटना हुई है, ये ट्रेन के अंदर हुई है और घटनाक्रम कुछ इस तरह से शुरुआती जानकारी के मुताबिक कि आरपीएफ के जवान की एएसआई के साथ बहस होती है और इसके बाद आरपीएफ का जवान फायरिंग करता है, जिसमें एएसआई की मौत हो जाती। कुछ लोग इसी वक्त बीच बचाव की कोशिश भी शायद कर रहे थे और इसी कोशिश में उनके ऊपर भी आरपीएफ का जवान फायरिंग कर देता है। 4 लोगों को गोली लगती है, 4 की मौत हो जाती है और इसके बाद मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर इन 4 की डेड बॉडी, 4 के शव उतारे गए हैं और फिलहाल घटना की आगे जांच की जा रही है। तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही ट्रेन है, मुंबई जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन। सुबह की घटना है और जाहिर तौर पर सुबह तमाम जो यात्री सो रहे होते हैं और उसी दौरान देखिए जो एएसआई और आरपीएफ का जवान वहां पर तैनात था उस बोगी में, उनके बीच कहासुनी हुई, बहस हुई और बात इतनी बढ़ गई कि आरपीएफ का जो जवान था उसने एएसआई पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके चलते एएसआई की मौत हो गई और कुछ यात्री जो इस बीच आए उन्हें भी गोलियां लगी। ज्यादा जानकारी के साथ साकित राय इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। साकित, जरा विस्तार से बताइए कैसे ये वारदात हुई। देखिए, मैं इस पूरे घटनाक्रम को आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। सुबह लगभग 5:23 की ये घटना है, जब एएसआई टीकाराम, जिनसे कुछ बहस हो गई कांस्टेबल चेतन के साथ और जिसके बाद उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और उस फायरिंग में 3 अन्य यात्रियों की मौत हुई। 3 जो सिविलियन पैसेंजर्स थे उनकी मौत हो गई। इस वक्त मेरे पीछे आप जो ट्रेन देख रहे हैं, ये वही मुंबई जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन है जिसमें ये पूरी वारदात हुई। अगर आप तस्वीरों में देखें तो आपको यहाँ पर जीआरपी के कई सीनियर जवान और कई लोग नजर आएंगे जो इस समय यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर सभी जिन यात्रियों की मृत्यु हुई इस घटना में, उन्हें यहाँ से बाहर निकाला गया और उसके बाद ये पूरी जो घटना हुई, जिस तरह से ये पूरा वारदात हुआ, जिस तरह से ये पूरी तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, इस पर पुलिस तहकीकात कर रही है। अलग अलग टीमें यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं और इस पर जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ हुआ, किस वजह से चेतन ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ये ट्रेन पहुंच चुकी है और यहाँ पर कई टीमें तैनात की गई हैं। यहाँ पर सेंट्रल एजेंसीज जो वहाँ पर उनके जो वेस्टर्न पीआरओज हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और इस बात की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से अंजाम दिया गया और चेतन उस वक्त किस मानसिक स्थिति में था जिस दौरान उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। तो पुलिस की टीमें यहाँ पर तैनात हैं। 5:23 पर यह घटना हुई और लगभग 7 बजे के करीब मुंबई सेंट्रल ये ट्रेन पहुँचती है। फिलहाल इस ट्रेन को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है और रेलवे स्टेशन से लोगों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से हटाया जा रहा है और लोग जो टीमें हैं वो बाहर की तरफ भी तैनात कर दी गई हैं ताकि लोग यहाँ पर आसपास ना पाएं, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो अंदर से सैंपल्स लेने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर फिलहाल अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल। अगर चेतन, 2 चीज़ें आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे कि जो आम लोग हैं, जैसे विवाद जवान और एएसआई के बीच में हुआ, एएसआई की जान गई, बाकी लोग कैसे फायरिंग की चपेट में आ गए, और दूसरा अगर आप दिखा सकें करीब से कि अगर बोगी पर गोलियों के निशान अगर कुछ हो तो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से ये पूरी घटना हुई। चूँकि यहाँ पर जिस तरह से ये विवाद गहराया, उसके बाद यहाँ पर कुछ घटनाएं हुई जिसमें ये जानने की बहुत ज़रूरत है हमें कि ये चेतन ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम क्यों किया। क्योंकि उनके सीनियर हैं, एएसआई हैं टीकाराम, उनसे कुछ बहस हुई, ऐसा बताया जा रहा है पुलिस सूत्रों के जरिए। तो उनसे बहस के बाद जो सिविलियंस थे उन्होंने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन ये घटना अचानक से इतनी बढ़ गई कि उन्होंने गोलीबारी कर दी। मैं आपको दरवाजे की तरफ लेकर चलता हूँ
सीधा, जहाँ पर यहाँ पर आपको गोलियों के निशान नजर आएंगे। तो अगर आप इस पूरी बोगी को देखें तो ये B5 बोगी है, मुंबई जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन है जिसमें ये पूरी घटना घटी। और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर टीमें तैनात हैं और जिस तरह से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, ये अपने आप में आगे चलकर जांच का विषय होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको उस दरवाजे की तस्वीरें दिखा रहा हूँ जिस पर गोलीबारी के निशान आप साफ तौर पर देख पाएंगे। यहाँ पर गोली आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोहे के दरवाजे को चीरती हुई बाहर निकली है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि ये घटना कितनी गंभीर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सुरक्षा पर भी कई सवाल उठाता है। जिस तरह से कांस्टेबल ने एक ट्रेन के अंदर गोली चला दी और स्कॉटिंग टीम ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं रेलवे पर भी इस पर आगे चलकर सवाल उठेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जांच का विषय है कि चेतन ने किस मनस्थिति में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। चेतन को फिलहाल भाईंदर से गिरफ्तार किया गया था, भाईंदर टीम की स्कॉटिंग टीम ने उसे गिरफ्तार किया था। तो आप इस समय पीछे जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये अपने आप में इस पूरी घटना की गंभीरता को दर्शाने में सक्षम है। बिल्कुल साकेत, काफी गंभीर ये मामला है, खासकर अगर सुरक्षा को लेकर अगर बात करें, और रेलवे भी सवालों के घेरे में यहाँ पर है। बाकी के यात्रियों से क्या कोई बातचीत हो पाई आपकी? क्या पुलिस ने उनके बयान लेने की कोशिश की है? पुलिस जो है, पुलिस की जो टीम है, दल, वो अलग अलग यात्रियों से अंदर मौजूद लोगों से बयान ले रही है। लेकिन फिलहाल जो यात्री हैं उन्हें पूरी तरह से ट्रेन को पहले ही खाली करा दिया गया था, ताकि लोगों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जैसे कि इस घटना में पूरी तरह से ये सुबह की घटना है, तो उसके बाद लोगों को बाहर निकाला गया, लोगों को सुरक्षित रूप से घर भेज दिया गया, ताकि यहाँ पर कोई भी इस तरह की सुरक्षा को देखते हुए इस पूरे क्रम को अंजाम दिया गया। फिलहाल यहाँ पर कोई भी यात्री मौजूद नहीं है रेलवे स्टेशन पर, लेकिन जो पुलिस और जांच एजेंसियां हैं बोगी में मौजूद लोगों से लगातार बयान लेगी, उनके जो नंबर्स हैं, डिटेल्स हैं, वो सभी जगह से नोट किए गए हैं। और इस तरह से पुलिस अभी इस पूरे घटनाक्रम को जांच पे रखी हुई। साकेत, क्या लोकेशन के बारे में जानकारी मिल पाई? क्योंकि काफी देर तक ये ट्रेन चलती रही, उसके बाद मुंबई के बोरीवली पहुंची, कब ये लोकेशन कौन सी थी, इस बारे में क्या कोई अपडेट? देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि पालघर, मीरा रोड और भाईंदर, इन तीनों रेलवे स्टेशन के बीच में कहीं ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और 5:23 का ये पूरा समय था। और वो लोकेशन थी जहां पर भाईंदर, मैं आपको बता दूं कि भाईंदर रेलवे स्टेशन पर आरोपी चेतन को गिरफ्तार किया गया यहाँ पर। लेकिन ये जो पालघर और बोरीवली के बीच की ये जो घटना थी, इस पूरे दरमियान इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। क्या मृतक यात्रियों के बारे में जानकारी अभी तक पुलिस की ओर से दी गई है? देखिए, मृतक यात्रियों के बारे में अभी तक कोई भी पुष्टि और कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट न तो रेलवे की तरफ से दिया गया है, न तो किसी भी जांच एजेंसी की तरफ से दिया गया है। चूँकि हम लगातार उनसे जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी घटना में क्या हुआ, लेकिन फिलहाल वो भी इस पूरे घटना की वजह से स्तब्ध हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर कई जो एम्प्लॉयज़ हैं वेस्टर्न रेलवे के, कई GRPF के जवान, कई सीनियर ऑफिसर्स, सब यहाँ पर मौजूद हैं। सब यहाँ पर जाँच करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी घटना को क्यों अंजाम दिया गया। लेकिन अभी तक कोई भी औपचारिक बयान नहीं दिया गया है। एक प्रेस नोट जरूर दिया गया है जिसमें जो बेसिक डिटेल्स हैं वो साझा की गई हैं मीडिया के साथ, लेकिन अभी तक कोई भी औपचारिक बयान नहीं दिया गया। बिल्कुल साकेत, हम अपने दर्शकों को ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये वही कांस्टेबल है, RPF का वही जवान है जिसने फायरिंग की अपने ASI पर। दोनों के बीच में कहासुनी हुई और ये तस्वीर हम आपको आरोपी की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। और दूसरी तरफ आप 4 शव देख पा रहे होंगे जो मुंबई की बोरीवली स्टेशन पर मौजूद हैं। मुंबई जयपुर एक्सप्रेस पर, ये ट्रेन पर किस तरह से आज सुबह की घटना, सुबह 5:23 पर फायरिंग यहाँ पर हुई। और ये पहली तस्वीर में ये आरोपी जवान जो नजर आ रहा है, RPF का जवान, इसने ताबड़तोड़ फायरिंग यहाँ पर शुरू कर दी ASI पर, जिसके चलते ASI की मौत हो गई। और इस फायरिंग में 3 यात्रियों की भी मौत की खबर है।